बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम पेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने लेकर आए हैं, जो आंकड़ों का विषय से संबंधित प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पेट की परीक्षा में 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न आंकड़ों का विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये देखा भी जाता है कि अधिकांश विद्यार्थी इस टॉपिक में बेहद ही अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो वो विद्यार्थी जो इस टॉपिक को समझने में उनको दिक्कत महसूस होती है, उनको बेहद बेसिक कॉन्सेप्ट से उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो आज की क्लास होगा द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ ग्राफ का होगा, यानी आंकड़ों का विश्लेषण का होगा। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यम से दर्शाया गया है तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो आप देख रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में जो खाद्यान्नों का उत्पादन हो रहा है, ये ग्राफ के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। तो आप देख रहे होंगे किस वर्ष सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, तो 2020 में हुआ है 60 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। सबसे कम किस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, तो देख रहे हैं 2019 में 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। और ये भी देख रहे होंगे कि 2017 में जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है ये द्वितीय स्थान पर रहा है। इस प्रकार से ये ग्राफ आपको अब साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया होगा। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2016 की अपेक्षा 2018 में कितने प्रतिशत कम खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो देखा जा रहा है कि 2016 में 40 लाख मीट्रिक टन 2016 में 40 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है और 2018 में 30 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो 2016 की अपेक्षा 2018 में कितने प्रतिशत कम खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो देख रहे हैं कि 2018 में 16 की अपेक्षा 10 लाख मीट्रिक टन कम खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको परसेंटेज व्यक्त करना है, यानी परसेंटेज एक प्रकार का भिन्न होता है। तो भिन्न को कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, तो हर में टोटल मान अथवा जिसके रिस्पेक्ट निकालते हैं उसको हम लोग हर में लिखते हैं, और अंश में क्या लिखते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं। तो देख रहे हैं कम खाद्यान्न के बारे में पूछा गया है, तो कम कितना हुआ है, 10 हुआ है। और किसके रिस्पेक्ट, 2016 की अपेक्षा, तो 2016 में कितना हुआ है, 40 लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। और इसको परसेंटेज बदलने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं काटेंगे 4 आएगा, इसको काटेंगे तो 25 आएगा। इस प्रकार से 2016 की अपेक्षा 2018 में 25% कम खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किन 2 वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2020 से खाद्यान्न के उत्पादन के बराबर है। तो आइए देखा जाए। देख रहे हैं 2017 में 50 है और 2019 में 20 है, तो 50 20 70। इस प्रकार से 2020 में कितना हो रहा है, 60 लाख मीट्रिक टन। यानी आपका वो आंसर होगा जो 2 वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन तो जो 2020 में 60 लाख मीट्रिक टन हो रहा है उसके बराबर होगा, तो आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं 2017 में आपका 50 हुआ, 19 में 20 हुआ, तो 50 और 20 70 हुआ, जो 60 के बराबर नहीं हुआ। 16 में क्या हो रहा है, 40 हो रहा है, और 18 में क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। ये भी 40 30 70 हो गया, 60 के बराबर नहीं हुआ। और 2016 में आप देख रहे हैं 40 हो रहा है, और 2019 में देख रहे हैं आप 20 हो रहा है। तो 40 20 60 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो वर्ष 2020 के बराबर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करा कितने वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक रहा। तो औसत बराबर आप जानते हैं, औसत बराबर आप जानते हैं कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अन्य जो विभिन्न 5 वर्षों में जो खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है
उस उत्पादन को जोड़कर हम वर्षों की संख्या से भाग दे देंगे। तो 2016 में क्या है 40 है, 17 में क्या है 50, 18 में 30, 19 में 20 और 2020 में 60 लाख मीट्रिक टन हुआ है और वर्षों की संख्या आपके 5 है, तब 5 से भाग दे देंगे। तो 40, 50, 90, 30, 120 और 20, 40, 60, 200 यानी 200/5 हुआ, इसको काटेंगे तो 40 हुआ। इस प्रकार से आपने देखा इन 5 वर्षों में जो खदानों का उत्पादन का जो औसत है 40 लाख मीट्रिक टन है। आपको बताना है किन किन वर्षों में जो खदानों का जो उत्पादन है औसत से ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं 2016 में 60 लाख है तो बराबर है, ज़्यादा नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 17 में देख रहे हैं 50 है, ये ज़्यादा हो रहा है, ये आपका हुआ। और फिर देख रहे हैं 18 में तो 30 है, कम है, 20, 19 में भी कम है और 20 में देख रहे हैं 60 है। अतः आप देख रहे हैं इन 2 वर्षों में जो खदानों का उत्पादन है औसत उत्पादन से अधिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका हो जाएगा ए, जिसमें 2 वर्ष दिया गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2017 की अपेक्षा 2020 में कितने प्रतिशत खदान का उत्पादन अधिक हुआ है। तो 2017 में देख रहे हैं 50 है और 2020 में देख रहे हैं 60 है। तो 17 की अपेक्षा 20 में 10 लाख मीट्रिक टन अधिक खदान का उत्पादन हुआ है। और आप जान चुके हैं जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, क्योंकि अधिक के बारे में पूछा गया है तो आपने ऊपर लिखा। तो 10 लाख मीट्रिक टन खदान का उत्पादन अधिक हो रहा है किसके रिस्पेक्ट, 17 के अपेक्षा। तो 17 में कितना हुआ है 50, इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 20 बराबर 20%। इस प्रकार से आपने देखा 2017 की अपेक्षा 2020 में 20% अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो किसी विकल्प में नहीं है, अतः डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 तथा 2019 के खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुपात क्या है। तो 2018 में क्या है, 2018 में जो उत्पादन है 30 लाख मीट्रिक टन है और 2019 में क्या है 20 है। इस प्रकार से इनके खाद्यान्नों का जो उत्पादन का अनुपात हुआ 30:20 हुआ, जिससे आप कहते हैं 3:2। आपका आंसर नंबर सी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। दिए गए पाई चार्ट में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए व्यय हो रहे हैं। तो ग्राफ का अध्ययन करके नीचे लिखे गए प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। तो आप जानते हैं किसी भी पॉइंट पर 360 डिग्री कोण बनता है और इसी पॉइंट से आपका पूरा वृत्त बनता है। तो ये पूरा वृत्त भी आपका 360 डिग्री कोण बना रहा है। तो भवन निर्माण में जो विभिन्न मदों पर जो खर्च हो रहा है ये 360 डिग्री को विभिन्न भागों में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मजदूरी पर 90 डिग्री हो रहा है, निरीक्षण पर 54 डिग्री हो रहा है, ईंट पर 54 डिग्री हो रहा है, सीमेंट पर 72 डिग्री हो रहा है। तो जो कुल खर्चा है ये 360 डिग्री है। ये 360 डिग्री 6 लाख के बराबर है। आते हम लोग देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो आपको सीमेंट पर व्यय आपको बताना है। सीमेंट पर व्यय कितना हो रहा है 72 डिग्री हो रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको आप ऊपर लिखते हैं। और 72 डिग्री हो रहा है कितने पर 360 डिग्री पर, क्योंकि ये पूरा मान क्या है, पूरा खर्चा कितना है 360 डिग्री है। अगर डिग्री में देता है तो कुल खर्चा 360 डिग्री होगा और परसेंटेज में देता है तो कुल खर्चा आपका 100% होगा। तो आइए सीमेंट पर हम निकालते हैं। 72 डिग्री खर्चा हो रहा है 360 डिग्री पर, इसलिए 6 लाख पर इसका खर्चा कितना होगा। तो आप देख रहे हैं इसको काटेंगे तो 5 बार जा रहा है और 5 से इसको काटेंगे तो 1,20,000 हो रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सीमेंट पर जो खर्चा हो रहा है 1,20,000 रुपये का हो रहा है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा सी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कर्म मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस बात पर आए व्यय की राशि से कितनी अधिक है।
तो आप देख रहे हैं मजदूरी पर 90 डिग्री खर्चा हो रहा है और इस्पात पर 54 डिग्री खर्चा हो रहा है। तो इस्पात के पैसा मजदूरी पर कितना अधिक खर्चा हो रहा है? तो 90 डिग्री में से 54 डिग्री आप माइनस कर देंगे तो 36 डिग्री हुआ। 36 डिग्री कितने पर खर्चा हो रहा है? 360 डिग्री, क्योंकि कुल खर्चा कितना है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में 36 डिग्री खर्चा हो रहा है और इसको बताना है धन में। कह रहा है कितना पे अधिक हो रहा है, इसलिए 6 लाख में कितना हो रहा है अधिक? तो 36 से भाग देंगे तो 10 बार जा रहा है और 10 से काट देंगे तो बराबर क्या हुआ? 60,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपने देखा जो मजदूरी पर जो व्यय है इस्पात की राशि से 60,000 रुपये अधिक है। लेकिन आपका आंसर क्या कह रहा है? कुल व्यय का 5%, कुल व्यय का 10%, कुल व्यय का 12%, कुल व्यय का 15%। तो आपको जो 60,000 है इसको परसेंटेज में बताना है कुल व्यय का। तो इस 60,000 को आप परसेंटेज में जो आप व्यक्त कर रहे हैं तो 60,000 खर्चा हो रहा है कितने पर? 60 लाख पर। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसको काटेंगे 10 बार जा रहा है, इसको काटेंगे तो 10 होगा। इस प्रकार से 10% हुआ। तो आपका आंसर क्या हुआ? कुल व्यय का 10%। आपका आंसर क्या हो गया? बी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीमेंट, इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने प्रतिशत है? तो आप देख रहे हैं सीमेंट पर कितना खर्चा हुआ? 72 डिग्री। इस्पात पर कितना खर्चा हो रहा है? 54 डिग्री। और निरीक्षण पर कितना खर्चा हो रहा है? ये भी 54 डिग्री है। तो इस बार देख रहे हैं 54 108 और 72 180 डिग्री। तो इन तीनों मदों पर तो खर्चा हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, जबकि आप जान चुके हैं कुल खर्चा होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का आधा 180 डिग्री जब खर्च हुआ, इस प्रकार से कुल व्यय का 50% राशि इन तीनों मदों पर खर्च हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है? तो मजदूरी पर यहां देख रहे हैं कि 90 डिग्री खर्चा हो रहा है और निरीक्षण पर देख रहे हैं 54 डिग्री खर्चा हो रहा है। तो निरीक्षण की अपेक्षा मजदूरी पर आपने देखा 36 डिग्री अधिक खर्चा हो रहा है। तो 36 डिग्री अधिक खर्चा हो रहा है कितने पर? 360 डिग्री पर। इसलिए 6 लाख रुपए में कितना धन अधिक खर्च हो रहा? इस बार 36 डिग्री को 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया आपका आंसर? 60,000। यानी आपने देखा कि मजदूरी जो खर्चा हो रहा है निरीक्षण के अपेक्षा 60,000 रुपये अधिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पुस्तक के प्रकाशन में कुल खर्च 4 लाख रुपए है। पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर खर्च के आंकड़े पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाए गए हैं। तो देख रहे हैं यहां पर जो खर्चा है, खर्च का ब्यौरा परसेंटेज में दिया गया है। तो परसेंटेज में कुल खर्चा कितना होता है? 100% होता है। तो 100% को विभिन्न मदों में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो छपाई पर किया गया खर्च कितना है? तो आप देख रहे हैं छपाई पर खर्चा कितना हो रहा है? 15%। जबकि आप जानते हैं 100% बराबर क्या होता है? 4 लाख हुआ। कुल खर्चा कितना है? 4 लाख है। तो 100% बराबर 4 लाख हुआ। तो 1% बराबर क्या हुआ? दोनों पक्षों को 100 से भाग दे देंगे तो 1% बराबर क्या हो गया? 4000 हो गया। अब कह रहा है छपाई पर खर्चा कितना है? आप देख रहे हैं छपाई पर खर्चा 15% है। तो 15% बराबर क्या हो गया? 15 चौको 60,000 रुपया। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कागज के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं जो डिग्री में जब
जो टोटल खर्च होता है ये 360 डिग्री होता है। तो आपको जो कागज पर खर्चा जो 25% हो रहा है उसी को डिग्री में बदलना है। तो कुल खर्चा कितना होता है 100%, तो कागज पर खर्च कितना है 25%, और उसको डिग्री में बदलने के लिए हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25% को 100% को डिवाइड करेंगे 4 बढ़ जाएगा, और 4 से भाग देंगे तो 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से आपने देखा, आपने देखा जो कागज पर जो खर्चा हो रहा है 90 डिग्री के बराबर होगा। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो गया ए। किन दो मदों पर किया गया खर्च कागज पर किए गए खर्च के बराबर नहीं है। तो आप 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अब देखेंगे इन चारों विकल्पों में किन दो मदों पर किया गया खर्च कागज पर किए गए खर्च के बराबर नहीं है। नहीं को फोकस में रखेंगे। कभी विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा में जल्दबाजी में हाँ वाला मार देते हैं, बाहर समझ में आता है कि तो नहीं वाला पूछा गया है। तो प्रश्नों को आपको पूरा पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं किन दो मदों पर खर्च जो है 25% के बराबर नहीं हो रहा है। तो रॉयल्टी पर देख रहे हैं 9% है, मजदूरी पर आप देख रहे हैं 16% है, तो 16 9 25 तो हो रहा है। छपाई पर आपका 15% है, और विज्ञापन पर आपका 10% है। इनका भी योग 25% के बराबर हो रहा है। अन्य पर क्या है 10% है, और छपाई पर आपका 15% है, ये भी 25% हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो स्याही पर आप देख रहे हैं 10% है, और मजदूरी पर देख रहे हैं 16% है। इन दोनों मदों का जो खर्च है ये कागज पर किए गए खर्च के बराबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया डी। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रॉयल्टी और छपाई पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है। तो रॉयल्टी पर देख रहे हैं 9% है, और छपाई पर देख रहे हैं खर्चा है आपका 15%। तो इस प्रकार से परसेंट दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में कॉमन को हटा देते हैं। तो दोनों टर्म में 3 से कट रहे हैं, तो 3 अनुपात क्या हो गया 5। आपका विकल्प क्या हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी के अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत धन अधिक खर्च हुआ। तो आप देख रहे हैं रॉयल्टी पर 9% खर्चा हो रहा है, और विज्ञापन पर 10% खर्चा हो रहा है। तो रॉयल्टी के अपेक्षा विज्ञापन पर 1% धन अधिक खर्च हुआ। तो 1% धन अधिक खर्च हुआ किसके रिस्पेक्ट, रॉयल्टी के रिस्पेक्ट। और इसको परसेंट में बदलने के लिए 100% तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो 1/9 गुणे 100% हुआ, और जब 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9% हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेहद मैंने बेसिक प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी एडवांस स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।